और हम लोग सब लोग कहते हैं मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन यहाँ सशक्तिकरण नहीं, यहाँ तो भ्रष्टाचार की शिकार हो गई हैं महिलाएं। लिखित शिकायत की है तो कहें तुम हाई कोर्ट जाओ, चाहे जहाँ भी जाना है जाओ, तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी, हम बर्खास्त कर रहे हैं और जहाँ जाना है तुम जाओ। आशाओं से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर के आशा कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष भी हैं ये। आइए हम लोग जानते हैं कि डीएम ऑफिस गोरखपुर में क्यों आई हुई है। क्या नाम है आपका? मीनू देवी। क्या हुआ, किस तरह की दिक्कत हुई है? हम लोग को दिक्कत हुई है सर कि हर पीएससी पर आशाओं के साथ इतनी शोषण हो रही है कि यहाँ पर हम लोग जिले अधिकारी को और मुख्यमंत्री को लेटर देते देते हम लोग थक गए। हम लोग की कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है। पीएससी की अगर बात किया जाए तो वो स्थानीय स्तर पे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा माध्यम है। हाँ, तो किस तरीके का शोषण हो रहा है वहाँ शोषण हो रहा है सर कि आशा अगर जो आवाज़ उठा रही हैं तो आशाओं की आवाज़ दबाने के लिए हम लोग का बर्खास्तिंग लेटर बन गया और डिलीवरी में हर डिलीवरी पे 5,000 रुपया दिया जाता है खोराबार में। ये कौन लेता है 5,000? नर्स स्टाफ लेती हैं और बोलने पर कहती हैं कि इसमें जो है कि एमवाईसी को भी हम लोग देते हैं। क्या इसमें जो मरीज है जो निःशुल्क सोच करके आता है कि हाँ, सरकारी अस्पताल में हाँ, बच्चा जच्चा जी स्वस्थ रहेंगे, जी, वो कुछ विरोध नहीं करते हैं? विरोध करते हैं हम लोग के ऊपर जाकर कि आप लोग गांव में जब जाते हैं हम लोग तो वो लोग कहते हैं कि आप लोगों को फ्री में दवा होनी चाहिए, सरकारी चीज़ है, लेकिन आप लोग सुविधा हम लोग को पैसा से दिलवाती हैं। ये कौन लोग हैं जो इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं? सारे नर्स स्टाफ इसमें सभी लोग जुड़े हैं, सीएमओ भी जुड़े हैं। तो इसकी सूचना आपने डीएम ऑफिस को दिया है? हाँ दिए हैं। कब दिया था? हमने कई बार 1.5 साल में कम से कम 10 बार दे चुके हैं। तो डीएम कार्यालय से क्या आपको आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई हम लोग का जवाब। इसमें इन्वॉल्व है क्या? अब यही लग रहा है, तभी तो कोई जवाब नहीं मिला है हमारे सवाल का। चिकित्सा विभाग के जो सुपीरियर हैं वो सीएमओ माने जाते हैं जी, उनसे आपने लिखित शिकायत किया? लिखित शिकायत की है तो कहें तुम हाई कोर्ट जाओ, चाहे जहाँ भी जाना है जाओ, तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी, हम बर्खास्त कर रहे हैं और जहाँ जाना है तुम जाओ। अगर जो इस पर तुम विरोध करोगी तो तुम हमारे स्वास्थ्य विभाग में काम नहीं करोगी। कितना भुगतान आपका लेना बचा हुआ है? अभी हमारा सन 2023 से लेकर अप्रैल से आज तक पूरा बाकी है। कितना पैसा होगा? अब सर वो तो जोड़ने पर 1.5 लाख से ऊपर ही होगा। और हाई कोर्ट भेजें जबरदस्ती, उसमें 50 हज़ार रुपया हम दोनों लोग लगाए हैं अपना जेवर बंधक रख कर। अच्छा, उसमें हाई कोर्ट में केस फाइल करने के लिए? जी, वो हम लोग गए सिफारिश करने तो हम लोग का कोई कुछ भी नहीं सुन रहे, सीधा यही कर रहे हैं कि हाई कोर्ट जाओ, तुम मुख्यमंत्री के पास जाओ चाहे कहीं जाओ, कुछ होने वाला नहीं है, हाई कोर्ट में ही तुमसे मिलेंगे हम। ये बयान किसका है? सीएमओ का है। सीएमओ ने ऐसी बात कही? हाँ, सीएमओ हम लोग जनता दरबार में आशुतोष कुमार दुबे, क्या बता रही हैं? हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी कम से कम 20 लेटर भेज चुके हैं। ये महिलाओं का शोषण मुक्त मुख्यमंत्री का ये जिला है, लेकिन यहाँ हम लोग के आशाओं के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या बताना चाह रहे हैं कि आशाओं का शोषण हो रहा है? जी, शोषण हो रहा है, शोषण नहीं अति शोषण हो रहा है, जिसमें आशाएं परेशान है। 2 काम का पैसा मिल रहा है, 10 काम फ्री में कराया जा रहा है। और हम लोग सब लोग कहते हैं मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन यहाँ सशक्तिकरण नहीं, यहाँ तो भ्रष्टाचार की शिकार हो गई हैं महिलाएं। तो मान लीजिए जो आशा कार्यकर्ता हैं तो बड़ी संख्या है जिले में। बड़ी संख्या है ना, लेकिन ब्लॉक के अधिकारी से लगाए और जिले के अधिकारियों के विरुद्ध अगर आशाएं एक आवाज़ उठाती हैं तो ये लोग सब मिलकर आशाओं को दबा देते हैं, उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग 2022 से सीएमओ साहब का या डीएम साहब का पैरवी करते करते हम लोगों का चप्पल घिस गया, लेकिन कोई नहीं सुना इस बात को। यहाँ तक कहते रह गए लोग जांच हो जाएगा, पूछें जांच करवा के बताएंगे, तुम लोगों को सूचना दिया जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। जब से आपको पद से हटाया गया है उसके बाद भी आपको पता चला है कि आप क्षेत्र में जाके लोगों की सेवा कर हाँ करते हैं। हम लोग जब कोर्ट गए, लोग हम कोर्ट भेज दिए, सीएमओ साहब कहे कि कोर्ट जाइए वहीं आपसे मिलेंगे। अगर हमारे पास अब आएंगे आप लोग तो हमको तो मिला है, मुख्यमंत्री साहब के तरफ से आर्डर आया है कि तुम लोगों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाए। ये भी कहें सीएमओ साहब हम लोगों से।
कौन है सीएमओ? सीएमओ है वही आशुतोष कुमार दुबे। आप क्या चाह रही हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जांच हो और इन लोगों की भी जांच हो। 2019 से अब तक हम लोग का पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है। कितना पैसा और पूर्ण भुगतान का हम लोगों का लास्ट में मार्च महीने में एक महीने मतलब पूरा साल का जोड़ के 20,000 बनता है और वो 5 साल हो गया, सन 2019 से अभी तक बाकी है। किसी आशाओं का नहीं मिला है, एक नहीं हमारा ही नहीं मिला है, किसी आशाओं को नहीं मिला है। और इसकी आवाज़ उठाने पर ये लोग कहते हैं कि सब पैसा चला गया, कोई पैसा बाकी नहीं हमारे पास। तो पैसा गया कहाँ, हम ये जानना चाहते हैं। इसकी जांच करवा दिया जाए कि ये पैसा आखिर गया क्या, आशाओं के पास नहीं गया तो पैसा गया किसके पास। इसी की आवाज़ उठाने से हम लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। क्या नाम है आपका? सेवाती देवी।